Hi everyone, so Jai to all, welcome to the Journey Extraordinary. I, Singh Rajput, UPC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो भाई इस वीडियो का काफी टाइम से इंतजार था। जो एनडीए एस्पिरेंट्स थे उन्होंने काफी रिक्वेस्ट की थी अबाउट दिस वीडियो एंड फाइनली आई एम ब्रिंगिंग दिस बिकॉज कुछ बीच में एज यू नो कि काफी सारे प्लान्स थे। मैं उसमें भी इन्वॉल्व था और आपके जो पेड बैचेस वगैरह उनमें इन्वॉल्व था। बट अगेन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने पास लगभग 5.5 मंथ्स है एग्जाम से, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम आपका कब शेड्यूल है भाई, इस डेट को लॉक कर लेना। 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है एनडी एंड सीडीएस का, राइट? तो अभी अपन एनडी वन 2026 के स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ सी, स्पेशली मैं इस वीडियो में बात करूंगा आपकी जीएटी के बारे में, ठीक है ना? बिकॉज आई टीच यू अबाउट जीएटी, नॉट अबाउट मैथमेटिक्स। तो मैं जीएटी के बारे में ज्यादा बात करूंगा कि जीएटी को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आपको हाई स्कोर करना है। इवन इफ यू आर टारगेटिंग एयर, कोई आप एयर टारगेट कर रहे हो, जैसे एयर वन हो गया, या फिर आपका टॉप 10 ईयर में आप टारगेट कर रहे हो, तो कैसे हाई स्कोर कर सकते हो, कैसे इंग्लिश में हाई स्कोर कर सकते हो, कैसे आप जो जीके वाला सेक्शन है उसमें कैसे हाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड यू ऑल नो, जिन्होंने मेरे से पिछली बार पढ़ा था, आपके वाईटी से ही पढ़ो, चाहे चाहे बैच से पढ़ो चाहे वाईटी से पढ़ो। इस बार जो आपका इंडी का जीएटी का पेपर आता है, ऐसा था, ऑलमोस्ट ऐसा था कि मतलब हर एक क्वेश्चन आपके बेस से छपके है। जैसे जीएटी में अगर मैं जीके सेक्शन की बात करूं तो जीके के लाइक 100 क्वेश्चंस होते हैं। 87 प्लस क्वेश्चंस मैंने विथ प्रूफ आपको दिखाए हैं। किसके ऊपर? आपके वाईटी के ऊपर। देख लेना, 87 प्लस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मतलब डिट्टो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया है या फिर क्वेश्चन आपको करवाया, ठीक है ना? तो जो भी चीज बताऊंगा एकदम एक्यूरेट बताऊंगा और वही आपके एग्जाम में आएगी। मैं आपको फ्री सोर्सेज भी बताऊंगा एंड अगर किसी का बैच फॉलो करे हो तो आपको क्या फॉलो करना है उसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है ना? मतलब किस पे आपको प्रायोरिटी रखनी है। नाउ एनडी एग्जाम की बात करें तो एनडी एग्जाम एज यू ऑल नो, ये आपकी गेजेटेड ए ऑफिसर बनने की मतलब इतनी यंग एज में सबसे बेस्ट एंट्री है। इसमें आपकी मेल मेल कैंडिडेट्स भी अलाउड है और फीमेल कैंडिडेट्स भी अलाउड है। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस। नाउ इस वाले पर्टिकुलर आपकी एनडीए से कुछ चीजें चेंज हो गई है। पहले क्या होता था, मेल एंड फीमेल का कट ऑफ आपका साथ में निकलता था। अभी कट ऑफ क्या कर दिया भाई, अलग अलग कर दिया है, ठीक है ना? कट ऑफ क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो इससे देखो मेल का कट ऑफ स्लाइटली कम जाएगा और फीमेल का कट ऑफ अब ये बूम करेगा, ठीक है ना? क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है एंड गर्ल्स काफी अप्लाई कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है अब बूम करेगा क्योंकि अलग से आपकी कट ऑफ निकल रही है। पहले तो मेल फैक्टर होता था तो उससे क्या हो जाता था, एवरेज हो जाता था कट ऑफ। तो फीमेल को ऑब्वियस सी बात है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्पेशली जीएटी पेपर में। आई विल से जीएटी ऐसा पेपर है जिसमें आप ज्यादा हाई स्कोर कर सकते हो, मतलब अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। मैथ्स में एक लिमिट तक कर सकते हो आप, ठीक है? नाउ पैटर्न की बात करें, एग्जाम के आपके पैटर्न की बात करें तो इसमें आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका मैथ्स का होता है, ठीक है? एंड सेकेंड जो पेपर होता है वो आपका किसका होता है भाई, जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आपको दो मतलब दो पार्ट बोल सकते हो, एक तो इंग्लिश पार्ट होता है, दूसरा आपका जीके पार्ट होता है। तो इन दोनों को कंबाइन को बोलते हैं अपन जीएटी। अब मैथ्स की अगर अपन बात करें तो मैथ्स में देखिए आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं, 120 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? आपको टाइम कितना मिलता है, 2.5 आवर्स मिलता है। वहीं अगर जीएटी में बात करें तो आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और आपको टाइम कितना मिलता है, अगेन सेम मिलता है 2.5 आवर्स, दैट इज 150 मिनट, ठीक है? अगर मैथ्स की बात करें तो टोटल मार्क्स कितने आप होते हैं, आपके 300 मार्क्स होते हैं और जीएटी में टोटल 600। आई होप जिन्होंने ऑलरेडी दे रखा है उनको तो ये सब चीजें पता है, ठीक? अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, थोड़ा सा कट ऑफ का सिनेरियो देख ले पहले ही, कि सेफ स्कोर, अगर देखो मैं सेफ स्कोर की तरफ जाऊं तो लगभग आपको देखो एटलीस्ट 350 प्लस तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर मैं एकदम सेफेस्ट स्कोर आपके लेके चलूं तो एटलीस्ट 350 तो करना ही पड़ेगा। फीमेल में ये और ऊपर चला जाता है ना? लगभग 400 के अराउंड चला जाता है। अभी वाले में देखना आपके काफी बूम करेगा कट ऑफ, इसका जब भी कट ऑफ रिलीज होगा, ठीक है? नाउ इस एग्जाम की बात करें तो इसके ट्रेंड की अगर मैं बात करूं रिसेंट की, तो कोई इतना चेंज नहीं हुआ है। वही ट्रेंड आपका फॉलो हो रहा है, जो पहले ट्रेंड आपका पिछले मतलब एक दो एग्जाम से फॉलो हो रहा है, वही ट्रेंड आपके अभी भी फॉलो हो रहा है। तो मैं उसी के हिसाब से चीजें बताऊंगा, तभी देखो इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन फिर कम आते हैं। नाउ सबसे पहले मैं बुक्स एंड सोर्सेज बता देता हूँ फ्री वाले, जो आपको क्या क्या फॉलो करनी चाहिए। जो जो बताता हूँ बस वही चीजें फॉलो करनी है, उसी स्ट्रेटेजी में फॉलो करनी है। फॉलो करने को तो देखो सब कुछ ही, ऐसा नहीं है कि सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नो। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एनडी की जब अपन प्रिपरेशन करते हैं, काफी बार अपन सीडीएस से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, दोनों की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इकोनॉमिक्स का।
इकोनॉमिक्स की बात करूं तो एनडीए में ना के बराबर इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स पूछते नहीं है, बट फिर भी बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज ऑफ नो यूज। ठीक है। इकोनॉमिक्स में बट एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर बार आपसे पूछ रहा है, दैट इज 5 ईयर प्लान। हार्डली ये आपके 4-5 पेज का चैप्टर है। ठीक है ना। एंड इसी से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, कभी 3 क्वेश्चन, इस बार भी आया था, हर बार आ रहा है, ऑलमोस्ट हर बार। अब अगेन दिस इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, ऑल अबाउट एनालिसिस, इसलिए मेरे को ये पता है। ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आपको। सिमिलरली बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ना सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसी की बात करता हूँ, दैट इज साइंस। साइंस में देखो, रिसेंट में मैंने देखा है कि एनडी में आपके पिछले 1-2 एग्जाम से थोड़ी सी साइंस इजी पूछ रहे हैं। जनरली आपके 9th एंड 10th ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे पूछे जा रहे हैं। 11th 12th का इतना नहीं पूछ रहे हैं आपसे। 11th का सिर्फ आपको क्या फॉलो करना है, 11th का सिर्फ आपको बायो फॉलो करना है। ठीक है ना। 11th एंड 12th का आपको सिर्फ क्या करना है, बायो फॉलो करना है। ये बात कर रहा हूं मैं एनसीईआरटीज की। ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन सपोज करो आपके 11th 12th के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से आता है, इग्नोर दोस्त, अगर आता है तो कर लेना, नहीं आता है तो भाई उसके लिए आप 11th 12th का वो एनसीईआरटी पढ़ने नहीं बैठोगे, वापस अपन 12th वाला सिलेबस नहीं करेंगे इसमें। ठीक है। सेकंड बात करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी देखो, मैक्सिमम अभी की अगर ट्रेंड की बात करूं तो आपसे ज्यादा पूछा जा रहा है फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सा? फिजिकल ज्योग्राफी। और कम आपके जो मतलब बहुत कम कर दिया, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा कम कर दिया। तीसरा जो आपके पूछा जाता है, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है। अब मैं कहूंगा ये वाला जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से कवर करना है, ये वाला भी आपको अच्छे से कवर करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, 11th का सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करना है, सिर्फ 11th का। ठीक है। 12th का भी नहीं करना है। अब काफी सारे बच्चे ज्योग्राफी में क्या गलती करते हैं, एनसीईआरटी फॉलो करना है, 6 करना स्टार्ट कर देते हैं, 7th 8th 9th 10th 12th सारे करना स्टार्ट कर देते हैं, बट अगेन ऑफ नो यूज। एक बात याद रखना है, इस एग्जाम में सिर्फ आपके पास 5.5 मंथ्स है। इसी के अंदर आपको क्या करनी है, प्रिपरेशन करनी है, इसी के अंदर रिवीजन करना है, इसी के अंदर नोट्स बनाने हैं, इसी के अंदर सब कुछ करना है आपको, प्रैक्टिस वगैरह A to Z चीज। तो टाइम नहीं है आपके पास, ये बात ध्यान रखना। तो स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। फिर थर्ड आपका सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए देखो, आपको सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं, मतलब सिलेक्टिव चैप्टर फ्रॉम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत से पढ़ने हैं, लक्ष्मीकांत ही आपको फॉलो करनी है, कुछ और फॉलो नहीं करनी। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अपन किसकी, उसके बाद में बात करते हैं अपन, उसके बाद में बात करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स का देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सिर्फ यही करना है। ठीक है। हिस्ट्री की अगर बात करूं तो हिस्ट्री में देखो आपको सारा नहीं करना है, वैसे तो देखो मॉडर्न, मिडिवल एंड आपका जो एंशियंट है वो तीनों हिस्ट्री आती है। बट मैं आपको कहूंगा कि आपको एक तो मॉडर्न पढ़ना है, पढ़ना चाहो तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना आपको। ठीक है। एंशियंट देखो ऑप्शन है, ऑप्शनल, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हो। लोड लेने की जरूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट करो, कवर करो। ये प्रायोरिटी के बेसिस पे बता रहा हूं, मैं अभी प्रायोरिटी की बात करूंगा। एंड फाइनली फाइनली आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्लिश है। अब इंग्लिश के लिए देखो, एक ही बुक सबसे बेस्ट है, दैट इज SP बख्शी प्लस PYQs ऑफ बोथ CDS एंड NDA, दोनों की PYQ फॉलो करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। दोनों के फॉलो करने, एक का भी नहीं छोड़ना है। ठीक है ना। वोकेब के लिए भी बताऊंगा। अब प्रायोरिटीज की बात करते हैं, किस प्रायोरिटी में आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। नाउ देखो, आपके एग्जाम में अगर मैं GAT पेपर की बात करूं, GAT की बात करूं, ठीक है। GAT में देखो, अपन 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश, सेकंड सेक्शन इज योर साइंस, एंड थर्ड सेक्शन इज योर ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज वाले जो सब्जेक्ट हो गए वो। ठीक है। अब इंग्लिश के देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो कितने मार्क्स हो गए, 200 नंबर हो गए। साइंस के भी 50 क्वेश्चन आते हैं, और ह्यूमैनिटीज के भी 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इसके लिए देखो आपको सबसे ज्यादा क्या करनी है, मेहनत करनी है, एज आई टोल्ड यू। ठीक है। अब इसको आपको क्या देनी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, दैट इज इंग्लिश। सबसे ज्यादा इसी को प्रायोरिटी देनी है। अगर किसी का इंग्लिश वीक है, हो सकता है हिंदी मीडियम से, उसको मैं बोलूंगा साइंस पे ज्यादा फोकस करना। तो ये डिपेंड करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट। सेकंड जो हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, दैट इज साइंस। साइंस को आपको सेकंड नंबर प्रायोरिटी देनी है, प्रायोरिटी लिख लेना। ये सब्जेक्ट पहले कवर होनी चाहिए, उसी के बाद में ह्यूमैनिटीज पे जाना, उससे पहले ह्यूमैनिटीज पे टच मत कर देना गलती से भी। हालांकि इंग्लिश और साइंस आपको इक्वली प्रायोरिटी लगभग रखनी है, मतलब अगर ऐसा नहीं है कि इंग्लिश प्रिपेयर नहीं है तो आप साइंस नहीं पढ़ोगे, ये दोनों तो आपको पढ़नी पड़नी है, क्योंकि इनके बिना तो पेपर नहीं होगा। फिर ह्यूमैनिटीज में आपको प्रायोरिटी देनी है किसको, ज्योग्राफी को पहले, उसके बाद में आपको देनी है पॉलिटी को, उसके बाद में इकोनॉमिक में जो एक चैप्टर है वो एक चैप्टर देना है,
ठीक है। इसके बाद में जो आपका करंट अफेयर्स है उसको देना, एंड फाइनली आप चाहो तो हिस्ट्री को दे सकते हो, अदरवाइज इसको लिव भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मॉडर्न तो करके जाना है एटलीस्ट। ओके। अभी मैं बताऊंगा आपको कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना है, फ्री सोर्सेज क्लासेस भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी सेट रखना माइंड के अंदर, इसी प्रायोरिटी में आपको फॉलो करना है ना। उसी मैक्सिमम क्वेश्चन 50 इसके आ रहे हैं, और इसमें देखो कितनी सारी सब्जेक्ट्स पढ़ रही है और 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, साइंस बैकग्राउंड के होते हैं मैक्सिमम, है ना। कॉमर्स एंड आर्ट्स के तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो मैथ्स नहीं सोल्व कर पाते हैं फिर, क्योंकि उनके सिलेबस में नहीं होता था, मोस्टली स्टूडेंट्स के सिलेबस में नहीं होता 12th के। तो इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट साइंस के होते हैं, तो आई थिंक कि आप इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ना व्हाट टू फॉलो बाय माय साइड, ठीक है, किस तरीके से आपको क्या फॉलो करना है ना। उसी मैथ्स के लिए जो आपकी है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, जैसे एक तो आर एस अग्रवाल है, वो चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो पाथ फाइंडर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब सोनली सिर्फ पाथ फाइंडर पे नहीं रहना है, साथ में आपको क्या करने हैं, पी वाई क्यूज भी फॉलो करने हैं, एटलीस्ट 5 इयर्स। ये जो 5 इयर्स के पी वाई क्यू होगी, इनको रिपीट भी करना आपको एटलीस्ट 3 से 4 बार, 3 से 4 बार एटलीस्ट आपको इनको रिपीट भी करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्या होते हैं आपके मैथ्स के अंदर रिपीट होते हैं। अब मैथ्स को प्रिपेयर करो ना, इसको भी प्रायोरिटी बेसिस पे करना, देखना कौन से फील्ड से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसकी एनालिसिस देखना, ठीक है ना। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके, अलजेब्रा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके हिसाब से सेट करना। और दूसरा, आपको कौन सा पार्ट इजी लगता है कौन सा नहीं लगता, वो भी आपका डिपेंड करेगा, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैक्सिमम आपकी जीएटी की। नाउ जीके की बात करते हैं। जीके में देखो मेरी तरफ से आपको क्या क्या फॉलो करना है। मैंने आपको क्या करवा रखी है भाई, वन शॉट करवा रखी है। एक तो मैं आपको क्या देता हूँ, डेली टारगेट देता हूँ, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। ये जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। डेली टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं। इसके अलावा देखो मैंने वन शॉट आपको करवा रखी है। पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी बुक क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद में आपको इस वन शॉट से वो चैप्टर्स क्या करने हैं, कवर करने हैं। इसी वन शॉट में मैंने 5 to 6 ईयर्स के आपके पी वाई क्यू भी कवर कर दिए हैं, ठीक है ना। पी वाई क्यू भी कवर कर दिए। लेट मी टेल यू, इस बार जो एग्जाम आया था ना, मैक्सिमम आपकी इन्हीं वन शॉट से आया था, ऑलमोस्ट एग्जाम, ऑलमोस्ट आपका एग्जाम था जो साइंस वगैरह का था, वो ऑलमोस्ट इन्हीं से था। इनको गलती से भी इग्नोर मत करना, इनको आपको क्या करना है फिर कवर करना है। अब ये दिखने में देखो, जैसे मान लो आपका बायोलॉजी का वो लगभग आपके मान लो 5-6 घंटे का है। अब आप सोचोगे 5-6 घंटे, 5-6 घंटे वो दिखने में 5-6 घंटे होगा, बट वो पावर पैक्ड है। उसको कवर करने में लगभग आपको एक दिन लग जाएगा, मतलब 24 आवर्स, तो एक दिन में तो कवर कर नहीं सकते। तो आपको थोड़ा थोड़ा डेली क्या करना है, इसको कवर करना है, और इसको मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। तो पहले क्या करना है, सबसे पहले टारगेट्स देखो, उसके हिसाब से एनसीईआरटी रीड करो, जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में वन शॉट से क्या करो, वो टॉपिक कवर करो। एट द एंड जब सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, तब आपको पूरा वन शॉट एक साथ देखना है। पूरा का पूरा वन शॉट क्या देखना है, आपको एक साथ देखना है। अब ये वन शॉट करवा रखा है, मैंने क्या करवा रखा, आपको पार्ट वाइज करवा रखा, पार्ट इन द सेंस सेक्शन वाइज करवा रखा है मैंने, वन शॉट में आपके सेक्शंस बना रखे हैं। तो ऐसे देखो मैंने आपको हर सब्जेक्ट का करवा रखा है, जैसे केमिस्ट्री का करवा रखा है, फिजिक्स का करवा रखा है आपको, बायोलॉजी का करवा रखा है, आपको इंडियन ज्योग्राफी का करवा रखा है, आपको फिजिकल ज्योग्राफी का करवा रखा है, मॉडर्न हिस्ट्री का करवा रखा है, इकोनॉमिक्स का करवा रखा है। अब इकोनॉमिक्स में जो बोला है वही करना है। पॉलिटी का करवा रखा है। तो हर चीज का करवा रखा है। और साथ में मैं मंथली आपको क्या करवाता हूँ, करंट अफेयर्स भी करवाता हूँ। तो ए टू जेड चीज आपको वाईटी के ऊपर ही मिल जाएगी, ए टू जेड चीज। बस ये आपको फॉलो करना है फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स। लेट मी टेल यू, आई गारंटी यू कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आएंगे एनडीए के अंदर, ठीक है ना, बट आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। नाउ देखिए जीके में आपको क्या क्या फॉलो करना है, एज आई टोल्ड यू, ऐसे मैं आपको टारगेट्स देता हूँ, ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको टारगेट्स फॉलो करने हैं, ठीक है। एंड इसके बाद देखो ऐसे प्लेलिस्ट बनी होगी, जैसे यहाँ पे एफकेट लिखा है ना, वैसे एनडी लिखा होगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाना है एनडीए 2025, लास्ट टाइम की सीरीज, क्योंकि सीरीज तो सेम रहने वाली है। प्लस आपकी न्यू सीरीज भी आएगी, बट ये लास्ट में आएगी, मतलब एग्जाम के 2-3 महीने पहले आएगी, एकदम भी लास्ट में नहीं लाऊंगा मैं। वो आपको क्या करनी है, एक बार वापस रिवीजन के लिए फॉलो करनी है, उससे पहले आपको ये सारी कंप्लीट कर लेनी है एक बार, क्योंकि तब तक बैठे थोड़ी रहोगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है किसी भी हाल में। अगर प्रोक्रेस्टिनेट करोगे तो यहीं पे रह जाओगे भाई, कोई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का। फिर आपको करंट अफेयर्स भी देखो मैंने करवा रखे हैं। अब देखो अगस्त तक आपकी करंट अफेयर्स है, सितंबर की मैं अभी तक लेके नहीं आया हूं। सितंबर की आपकी जल्दी आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर, इसी मंथ के अंदर आ जाएगी, सितंबर अक्टूबर दोनों की। इन्हीं से आपकी करंट अफेयर्स आएगी आएगी, तो अदरवाइज आएगी नहीं करंट अफेयर्स।
मैक्सिमम यहीं से आएगी भाई। ठीक है ना? बट इनको आपको अच्छे से करना है, एकदम होलिस्टिकली करना है, एकदम अच्छी अप्रोच से करना है। ठीक। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश की मैंने एक सीरीज करवा रखी है, इसमें अभी आपके 60 वीडियोस है। अभी मैं आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, वो आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी है विद एसपी बख्शी। प्लस आपको क्वेश्चन सोल्व करने, पीवाईक्यू सोल्व करने, जितने सोल्व कर सकते हो मोर देन इनफ है आपके सीडीएस एग्जाम की इंग्लिश प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, वोकेब का एक क्वेश्चन आता है सर, वोकेब के लिए क्या करना है? वोकेब के लिए देखो आपको क्या करना है, एनडीए एंड सीडीएस दोनों के मिला के आपको 15 साल के पीवाईक्यू वोकेब सोल्व करनी है। ये भी मैंने आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रखा है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको प्रोवाइड नहीं कर रखी है। इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी आपके वोकेब आई थी, ऑलमोस्ट इन्हीं आपके 15 साल के पीवाईक्यू से आए थे। तो ये भी मैंने आपको एक एक पीडीएफ प्रोवाइड करके सोल्व करके, तो वो आपको यहाँ से द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल से डाउनलोड करनी है और रिवाइज करनी है। अगेन ये भी मैं आपको टारगेट्स में दूंगा। ठीक है ना? तो हर एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके। अब मॉक्स की बात करें तो मॉक भी देखो आपको, ऑब्वियस सी बात है, अटेम्प्ट करना है। मॉक देखो, आप मॉक सीरीज कहीं से भी ले सकते हो, आप टेक्स्ट बुक वगैरह से ले सकते हो, आप चाहो तो मेरे प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करना, एंड वहां से भी आप परचेज कर सकते हो, टेस्ट पास 49 रुपीज का, वहां से भी मॉक दे सकते हो। अदरवाइज पीवाईक्यू मॉक सबसे बेस्ट होते हैं, तो यही देना ज्यादा से ज्यादा। सिर्फ करंट अफेयर्स का फर्क होता है, बाकी सबसे बेस्ट वे यही है आपकी चीजों को चेक करने का। मैथ्स में सबसे ज्यादा मॉक देना, मैथ्स में आपको सबसे ज्यादा मॉक्स देने हैं। ठीक है ना? ओके। अब इनके अलावा देखो आपको और क्या 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 फॉलो करना है, दैट इज एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अब इसके लिए देखो आप कुछ बुक भी खरीद सकते हो, जैसे दिशा की कोई पीवाई की बुक खरीद सकते हो मिक्स की, है ना? एक मनोहर पांडे आपकी मिक्स बुक आती है, वो भी आप खरीद सकते हो। तो कोई भी बुक आप खरीद सकते हो जो प्रैक्टिस बुक हो, उससे क्या होगी, आपकी क्वेश्चंस वगैरह की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी। एसपी बख्शी से आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट्स वगैरह है, और सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सीट है, तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। ठीक है ना? ओके। नाउ मिस्टेक्स टू अवॉइड, देखिए काफी मिस्टेक अपन एग्जाम में करते हैं। अब ये जनरली कहाँ होती है, जीके के अंदर होती है। जैसे मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी बताई, काफी बच्चे हिस्ट्री की टेंशन लेके बैठ जाते हैं। एनडी के स्टूडेंट्स में एक सबसे जो कॉमन चीज होती है ना, ये होती है कि वो जैसे क्वेश्चन पेपर वगैरह देखते हैं, स्पेशली ये फ्रेशर में होती है, वो देखते हैं कि हिस्ट्री के यार 5-6 क्वेश्चन दिख गए, एक भी नहीं आ रहे। एंड आप वो पढ़ लोगे ना हिस्ट्री, तो भी उनमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा, 5 नहीं आएंगे। सो द थिंग इज कि भाई अप्रोच आपको सही रखनी पड़ेगी, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप 100 में से 100 नहीं कर पाओगे, इवन आप मेरा बैच भी ले लोगे, कहीं पे भी ले लोगे, तो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? बट मैक्सिमम कर पाओ, ये आपका क्या होना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। राइट। तो सबसे पहले आपको साइंस से ही क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। उसके बाद में आप मूव करो ज्योग्राफी के ऊपर, उसके बाद में मूव करो आप पॉलिटी के ऊपर। तो आपको एक स्ट्रेटेजी फॉर्म में चलना है। अब जब भी एनसीईआरटी वगैरह की रीडिंग करते हो, तो आपको क्या करनी है, साथ में हाइलाइटिंग वगैरह भी करनी है। ये मिस्टेक मत करना कि मैं हाईलाइट नहीं करूंगा। ठीक है ना? रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलती है। ओके। ठीक है। मोक्स अवॉइड मत करना, मोक्स आपको देने हैं, ये अवॉइड मत करना। प्रोक्रेस्टिनेट मत करना भाई, ये करोगे ना तो काम ही नहीं चलेगा, भूल जाओ। ये करना स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया, क्लास के 2 महीने में वन शॉट करके कर लेंगे, ये करके कर लेंगे, कर तो लोगे, बट वही है, मेरिट लिस्ट के अंदर आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं फिर दिक्कत होगी, या फिर हो सकता है आप थोड़े नंबर से रह जाओ। तो बेटर है अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। आई ऑलवेज से यार, जिंदगी ना इतनी, मतलब यंग एज में जब आप ऑफिसर बनते हो, बार बार मौका नहीं मिलता है। एंड जब आप सेलेक्ट होते हो एंड आपको जो वो रिकमेंडेशन वाला प्लस मिलता है ना, एक अलग फीलिंग होती है इस यंग एज में। एंड जो सोसाइटी में आपकी रेस्पेक्ट होती है कि लाइक बोलते हैं कि उनका लड़का देखो आपके ऑफिसर बन गया इंडियन आर्मी में या इंडियन एयरफोर्स में, तो एक अलग, मतलब पेरेंट्स की भी एक अलग आपकी रेस्पेक्ट होती है सोसाइटी के अंदर, उनका भी सर अलग उठता है। और ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। जैसे ही आप 19 साल के हुए, अपॉर्चुनिटी गई, फिर आपके पास वही ग्रेजुएशन करो, फिर सीडीएस वगैरह से जाओ। ऑब्वियस सी बात है, सीडीएस बहुत अच्छी एंट्री है, सेकंड बेस्ट एंट्री वही है, बट फर्स्ट तो आपकी एनडीए रहेगी। ठीक है ना? क्योंकि इतनी यंग एज में सब कुछ मिल रहा है आपको, आपकी पूरी लाइफ सेट हो रही है। तो आई विल से कि सीरियस होके पढ़ाई कर लो, नेक्स्ट 5 मंथ्स जिंदगी बदल जाएगी।
एंड लेट मी टेल यू, ये जो साइकिल वाला पार्ट होता है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम टाइम मिलता है। ठीक है ना? ओके। एंड फाइनल थिंग, डेली टारगेट्स आपको डेली फॉलो करने हैं, इनको भी अवॉइड मत करना। आप चाहो तो खुद के टारगेट्स बना सकते हो, सेल्फ टारगेट्स बना सकते हो, उनको क्या कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, उनके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। तो वो भी चाहो तो आप कर सकते हो। बट अगेन स्टार्ट तो करो यार, प्रिपरेशन तो स्टार्ट करो। पीछे झुके रहोगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? फिर भी अगर कोई दिक्कत आए, कोई भी डाउट आए, लेट मी नो। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो। लेट मी टेल यू, जीएटी में आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हो, बहुत ज्यादा हाई। जैसे कि सपोज करो साइंस के, अब साइंस जैसे 50 क्वेश्चंस है, अगर आप मेरी पिछली वन शॉट फॉलो करके जाते ना, अब वन शॉट की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी बैच की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप 40 प्लस क्वेश्चंस कर लेते। 40 क्वेश्चंस का नंबर पता है कितना बनता है? ये बनता है आपका 160। ठीक है। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ, पॉलिटी के आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो या 7 हो, सारे के सारे इस बार आए थे, वो सारे के सारे बैच से थे। अगेन सॉरी, वाईटी से थे आपके, मैंने वाईटी जो वन शॉट आपको करवाई थी। सिमिलरली इकोनॉमिक्स करवाई थी, इकोनॉमिक्स के सारे मैंने आपको वाईटी पे करवा रखे थे। 3 क्वेश्चन आए थे शायद इकोनॉमिक के, 2 से 3 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस आपके अगेन वाईटी से थे, जैसे कि रामसर साइट्स वगैरह आई थी आपके। ए टू जेड क्वेश्चन आपके वाईटी से था। तो आई विल से प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से प्रिपरेशन करो, मटेरियल सारा मैं आपको दूंगा एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सब कुछ। बस आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद से कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। फिर भी कोई दिक्कत आए, ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी हियर, एज योर बिग ब्रदर आई विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है ना? बट प्रिपरेशन स्टार्ट करो यार। ठीक है ना? तो अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ और प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। तो जल्द मिलेंगे अपन वन शॉट के अंदर, एंड टारगेट्स वगैरह फॉलो करना यहाँ पे स्टार्ट कर दो, लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।